आज खुजनेनगर आगमन पर ब्यावरा विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस के विधायक श्री रामचंद्र जी दांगी मीडिया से बात करते हुए अपने क्षेत्र में किए गए कार्य को रखा तथा आगामी समय में भी बचे हुए समय में ब्यावरा विधानसभा क्षेत्र की जनता के लिए दिन रात काम करने के लिए सदैव तत्पर रहने का दृढ़ संकल्प किया। साथ ही ब्यावरा, सुठावलिया, मकसूदनगढ़ अन्य जगहों में उनके द्वारा उनकी मत से जो राशि दी गई उसको भी विस्तार पूर्वक रखा। बंगाल चुनाव को लेकर विधायक ने भारतीय जनता पार्टी को आड़े हाथों लिया। मध्य प्रदेश में तो कोरोना का डर दिखा रहे हैं और लॉकडाउन लगा रहे हैं। दूसरी ओर बंगाल में बीजेपी के प्रधानमंत्री तथा प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान हजारों की भीड़ जमा कर रहे हैं। साथ ही नगरीय निकाय चुनाव को लेकर भी बीजेपी पर आरोप लगाया कि चुनाव से बच रही है और हमारी कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश में चुनाव के लिए तैयार है तथा हमारी विधानसभा ब्यावरा के नगरीय निकाय चुनाव हम जीतेंगे तथा देश के नाम भाईचारे का संदेश दिया। टीम भारतीय न्यूज। देखिए, हमें जनता ने विधायक बनाया है और हमारा एक काम है कि जो जनता के आवश्यकता हो, जो जनता की मांग है, उसके अनुरूप हम राशि दें। मैंने प्रयास किया है कि जो भी लोग मेरे पास आए, जो क्षेत्र की समस्याएं थी, जो समाज के लोगों के काम अधूरे थे, उन सब कामों पे जो भी मेरे पास आए उन सबको मैंने विधायक निधि से काम दिए और सभी स्वीकृत करा दिए। और मेरा प्रयास है कि हमेशा क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा विकास हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोग सुखी रहें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग स्वस्थ रहें। अभी मैंने ब्यावरा में एक बहुत बड़ा चिरायु मेडिकल कॉलेज के माध्यम से तो स्वास्थ्य शिविर लगाया था। उसमें जिले भर के लोगों को बुलाया था और जिले भर करीब उसमें 25,000 लोग सम्मिलित हुए और करीब 11,000 लोगों का रजिस्ट्रेशन हुआ और उन सबका इलाज किया गया, जिसमें करीब 1500 लोग गंभीर बीमारी के मरीज इसमें पाए गए, जिनको हमने अपनी बसों से भर करके और भोपाल चिरायु मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया और सभी लोगों का हमने निःशुल्क इलाज कराया है। हमारा प्रयास है कि हमारे क्षेत्र की जनता स्वस्थ रहे, सुखी रहे, उस दिशा में हम लोग काम करते हैं। लगातार जनता के बीच में रहकर के उनके समस्या को समाधान करने का प्रयास करते हैं। सर, आपको एक छोटा सा कार्यकाल मिला है और आगामी समय में जो है आपको पुनः जो है जनता के बीच में जाना है, यानी कि बहुत आधा समय विधानसभा का निकल चुका है और इसके बाद का जो समय आता है वो अपनी अगली चुनाव की तैयारी को लेकर आता है। ऐसे में सर जो है आपको जनता के सामने बीच में जाना है और जनता की बहुत सारी मूलभूत सुविधाएं, तो आपको आपकी विधानसभा को प्रोग्रेस के लिए आगे आपकी क्या आगामी योजना है सर? देखिए, जनता के बीच में हम हमेशा रहते हैं, चाहे विधायक थे तब भी और विधायक नहीं है तब भी हम जनता के बीच में रहे हैं और लगातार 30-35 वर्षों से राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हैं। जनता के बीच में हमेशा रहते हैं। कल चुनाव हो, आज हो, बीच में उपचुनाव हुआ, तब भी हम तुरंत तैयार हुए, चुनाव लड़े और चुनाव जीते। हमारा प्रयास हमेशा रहता है, हम जनता के बीच में रहते हैं, जनता के सुख दुख में काम आते हैं और हमेशा तैयार रहते हैं जनता के बीच में। जो क्षेत्र का विकास है उसको पूरा हर स्तर पर करेंगे। भले कम टाइम मिला पर हम उस पूरे कम टाइम में पूरा काम करेंगे। सर, नगरीय निकाय चुनाव मध्य प्रदेश के अंदर लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं और पुनः कोरोना की वापसी हुई है। ऐसे में आप एक जनप्रतिनिधि है, चाहे वो किसी भी दल का हो, जनप्रतिनिधि की एक जिम्मेदारी होती है कि वो अपने घर को संभालें। तो मध्य प्रदेश के नेता जो है मध्य प्रदेश को छोड़कर और लॉकडाउन करवाने की तैयारियों को कर बंगाल की ओर कूच कर रहे हैं, तो क्या उनकी नैतिक जिम्मेदारी नहीं बनती कि अपने घर को संभालें? जी सर। देखिए, मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है और नगर पालिका चुनाव स्वयं सरकार ने टाला है, वोट का बहाना है। ये समझ रहे थे अच्छी तरह कि इस समय प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में नहीं है, तो इनको पता लग गया था। प्रदेश में महंगाई बढ़ रही, देश में महंगाई बढ़ रही, विकास के काम हुए नहीं है साल भर में, कोरोना से लोग परेशान हैं, लोग बेरोजगार हो गए, बेरोजगारी बढ़ी है। उन सब समस्याओं को देख करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जानबूझ के चुनाव टाले हैं। ये चुनाव से घबरा रहे हैं, इसीलिए ये चुनाव नहीं कर रहे हैं और यही सरकार छोटी छोटी चीज़ों पर पाबंदी लगा रही है, लेकिन देश भर में बड़ी बड़ी रैलियां करके बड़ी बड़ी आम सभा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री स्वयं 5-5 लाख की आम सभा को संबोधित कर रहे हैं। एक तरफ तो देश की जनता को डरा रहे हैं, दूसरी तरफ खुद बड़े रैलियां आम सभा कर रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी कहती क्या करती क्या है, ये इनका चाल चेहरा है। सर, जिन राज्यों के अंदर चुनाव हो रहे हैं, क्या वहाँ पर कांग्रेस अपना असर छोड़ पाएगी या सत्ता में आ पाएगी सर? निश्चित रूप से कांग्रेस पूरे देश में बहुत बड़ी पार्टी है और सब जगह वो अपना
असर है उनका, और चुनाव लड़ेगी और चुनाव जीतेगी। सर, ब्यावरा नगर पंचायत या नगर आपका गृह नगर है और आप वहाँ से विधायक भी है और लगातार आप जो है वहाँ से जुड़े हुए हैं, तो क्या ब्यावरा नगर पालिका चुनाव भी आप उसको जीत पाएंगे सर? 100% ब्यावरा नगर पालिका, ब्यावरा के अंदर सुदर्शन नगर पंचायत, दोनों इस बार हम लोग कांग्रेस की बनाएंगे और निश्चित रूप से जीतेंगे। सर, कोरोना का दौर चल रहा है, देश के नाम क्या संदेश देना चाहेंगे सर? देखिए, मैं यही लोगों से अपील करूंगा कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क लगाएं, ज़रूरी हो तो घर से बाहर निकलें, सावधानी बरतें, स्वयं बचेंगे, हम बचेंगे, अपना परिवार बचाएंगे, अपने शहर को बचाएंगे, अपने देश को बचाएंगे। हम सब लोग मिलकर के सहयोग करें और कोरोना की जो गाइडलाइन है उसका पालन करें, ये मेरी आम लोगों से अपील है। Subscribe now to most exciting channel ever.